अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेडा गैबलर प्ले के एक्ट 1 की समरी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला एक्ट 2 की करेंगे और इसी तरह एक्ट 4 तक पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो इससे पहले वीडियो डाली थी उसके अंदर तमाम करैक्टर्स जो हेडा गैबलर के अंदर आए हैं वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको करैक्टर्स आसानी से समझ आएँ और फिर आपको ये प्ले भी अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। The curtain rises on nicely furnished villa in Christiania. Miss Juliana Tesman and the housekeeper Bertha are the first to arrive. जो ही ये प्ले स्टार्ट होता है क्रिश्चियनिया के अंदर एक वेला दिखाया जाता है जो कि बहुत नाइसली फर्निश होता है। मिस जुलियाना टेस्मन और उनकी जो नौकरानी बर्था होती है वो सबसे पहले स्टेज पे अपीयर होते हैं। Through their conversation, the audience learned that Miss Tesman's nephew George Tesman has married हेडा गैबलर अ जर्नल्स डॉटर। इनकी बातों से ऑडियंस को पता लगता है कि मिस टेस्मन के जो भतीजा है जॉर्ज टेस्मन उसने हेडा गैबलर से शादी की है जो कि जनरल गैबलर की बेटी है। The two has just settled into the villa following a months-long honeymoon. In addition, George has attained a doctorate degree while abroad, and Miss Tesman anticipates greater ऑनर इन स्टोर फॉर हर नेफ्यू। और ये जो कपल है एक लंबे अरसे के हनीमून के बाद आया है। इसके अलावा जो जॉर्ज है उसने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और मिस जो टेस्मन है वो जॉर्ज से बहुत ज़्यादा अज़ाज़ात की तवक्का भी रखती हैं। George enters the room and greets his aunt. She helps her to take off her bonnet, which she has bowed so Hedda wouldn't be embarrassed by her appearance. She set it on a chair. Bertha bustled off to put off some luggage. अब जॉर्ज इंटर होता है, अपनी आंट के साथ मिलता है और उसकी हेल्प करता है उस कपड़े को उतारने में जो उन्होंने सर पे पहना होता है। और बनेट उसको कहते हैं जो कि अक्सर बच्चे और औरतें पहनती हैं और गले के नीचे से ये बंद होता है, अपने चिन के नीचे वो बंद होता है। और उसे ये इस वजह से उन्होंने और इसकी आंट ने इस वजह से पहना था ताकि हेडा उन्हें देख के उनकी अपीयरेंस को देख के शर्मिंदा ना हो। फिर इसके बाद इस बोनट को चेयर के ऊपर रख देता है और जो इनकी बर्था होती है नौकरानी वो सामान को कुछ इधर उधर कर रही होती है जिसकी वजह से कमरे के अंदर शोर होता है। The conversation continues with reminiscing about George's upbringing with his two aunts and discussion of his invalid Aunt Raina health. Miss Tesman fishes for news of a pregnancy, but George seems oblivious. इसके बाद इनकी बातचीत होती है जिसमें कुछ पास इवेंट होते हैं। वो जॉर्ज की परवरिश के बारे में बात करती हैं कि किस तरह से इन दोनों आंट ने यानी आंट राइना और जुलियाना आंट ने दोनों ने मिलकर जॉर्ज की परवरिश की। मिस टेस्मन को इस बात की खुशी होती है कि वो न्यूज़ मिले कि हेडा प्रेग्नेंट है, लेकिन जॉर्ज इस बात से थोड़ा सा लापरवाह नज़र आता है। दे डिस्कस द कपल लॉन्ग हनीमून एंड एक्सपेंसिवनेस, then the cost of their new home. Miss Tesman reveals that she has taken off the mortgage on her money to secure it. This alarmed George, but she reassures him that the salary from his expected professorship will be sufficient. अब मिस टेस्मन उनको बताती है कि उसने बैंक से कुछ लोन लिया है जिसकी वजह से जॉर्ज थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन वो जॉर्ज को तसल्ली देती हैं कि जो तुम्हारी प्रोफेसरशिप से सैलरी आएगी तो उससे हम ये उधार जो उनसे है वो उतार देंगे, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। वो उसको रिलैक्स कर देती हैं। शी congratulates him on his marriage and asks about his forthcoming book on medieval history. वो जॉर्ज को शादी की मुबारकबाद देती हैं और फिर उससे medieval history पर जो उसकी बुक आ रही होती है उसके बारे में बातचीत करती हैं। In passing she mentions that his rival एलिड लॉबर्ग हैज़ पब्लिश अ न्यू बुक। और फिर वो ये भी बताती हैं कि उसका जॉर्ज का जो रकीब है एलिड लॉबर्ग उसने एक न्यू बुक भी पब्लिश करवाई है, उसने एक न्यू बुक पब्लिश की है। Next to enter is Hedda, who greets his aunt cordially. Hedda expresses indifference to George's delight at receiving his old slipper from his aunt and then insults her by pretending to mistake her bonnet for that of her servant Bertha. यहाँ पे हेडा जो सी है मिस टेस्मन के साथ मिलती है लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से नहीं मिलती। जॉर्ज जो कि अपनी आंट से
पुरानी स्लीपर लेके खुश हो रहा होता है, तो वो इस खुशी के साथ भी एक लातल्लुकी का इजहार कर रही होती है और फिर वो जो सी है वो प्रिटेंड करती है कि जैसा कि उस वो बोनट बर्था यानी उनकी जो सर्वेंट होती है बर्था का समझती है और ये प्रिटेंड करती है कि ये जो बेनेट है वो बर्था का है, ये समझते हुए वो इनडायरेक्टली जो सी आंट जोजो की इंसल्ट कर देती है। यहाँ पे हम हैडा के रवैये से देख सकते हैं कि वो इस फैमिली के साथ इतनी खुश नहीं है और ना ही इस शादी के साथ इतनी खुश है। George awkwardly attempts to smooth things over, but Miss Tessman forgets her annoyance when George hints that Hedda might be pregnant. Before Miss Tessman departs, promising to visit again the next day, she embraced Hedda, who pulls off from embrace. अब जॉर्ज जो उसका हस्बैंड होता है वो इन चीज़ों को स्मूथ करने की कोशिश कर रहा होता है और हैडा की वजह से जो घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब हो रहा होता है उसको उन चीज़ों को वो स्मूथ करने की कोशिश करता है। लेकिन जो मिस टेस्मन होती हैं वो इसकी नाराज़गी को और उसके अकड़ेपन को भूल जाती हैं जब जॉर्ज उनको हिंट देता है हैडा में भी कि प्रेग्नेंट हो। अब मिस टेस्मन जाने वाली होती हैं लेकिन वो प्रॉमिस करती हैं कि वो नेक्स्ट डे फिर आएंगी। वो हैडा को भी अच्छे तरीके से मिलती हैं और जब वो गले मिलती हैं तो हैडा उनसे दूर होने की कोशिश करती है। Seizing the moment of privacy, George asks Hedda to stop being so formal and aloof with Aunt Julia. But she changed the subject by complaining about the decor, suggesting that they get a new piano to match better than her old one. अब जॉर्ज अपने तौर पे हैडा को आंट जोलिया के साथ नफ़रत भरा रवैया और फॉर्मल रवैया रखने से बास रखने की कोशिश करता है और लेकिन हैडा जोन सी है इस सब्जेक्ट को ही चेंज कर देती है। वो कंप्लेन करने लगती है कि हम जोन से है घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, नया पियानो ला सकते हैं, इस पुराने पियानो की निस्बत हम जोन से नया पियानो ख़रीदें घर की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। Minutes later, another visitor is announced, Mrs. Alvested, an old schoolmate of Hedda's. She enters the room in obvious distress, worried so she says about the Elliot Lovberg, her children's tutor, and George's main academic rival. अब इसके बाद जो नेक्स्ट विजिटर आता है वो मिसिस एल्वेस्टेड आती हैं जो कि हैडा के साथ स्कूल में भी पढ़ी होती हैं और जब वो कमरे में इंटर होती हैं तो वो उनके चेहरे पे हम देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में होती हैं और वो फिर बात करती हैं एलिड लवबर्ग के बारे में जो कि उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, जो जॉर्ज का रकीब भी था, यानी एक जॉर्ज का एकेडमिक लिहाज से एक कंपटीटर था। Sensing more to the story, Hedda sends George into the other room to write a letter to Elliot, inviting him up for a visit. Along with Mrs. Alvested, Hedda learns she has grown so disgusted with her marriage to Sheriff Alvested that she has decided to leave him for good. Mrs. Alvested further implies she is carrying on a romance, perhaps an affair with Elliot, though she seems haunted by the memory of an old flame. Hedda, who is later revealed to be the ex-lover in question, carefully feigns ignorance of Elliot's past relationship. Desmond returns with a letter, abruptly cutting off the moment's conversation. अब मिसेस एल्वेस्टेड जॉर्ज को कहती हैं कि तुम लवबर्ग को खत लिखो और उसे वापस आने का कहो। जो हैडा होती है वो जॉर्ज को दूसरे कमरे में ख़त लिखने के लिए भेज देती है और फिर एल्वेस्टेड से जो सी है वो जांच पड़ताल करने लगती है उनके रिलेशन के बारे में, जिसमें मिसेस एल्वेस्टेड बताती हैं कि जो सी है शरीफ एल्वेस्टेड के साथ जब उसने शादी की तो उसके साथ वो खुश नहीं थी, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही थी और इस वजह से उन्होंने एक दूसरे से सेपरेट होने का फ़ैसला कर लिया और फिर इसका जो उनसे शायद अफेयर चला था, एलिड लवबर्ग के साथ शायद अफेयर चला और एक रोमांस की कहानी उनकी डेवलप हुई। इसके बाद उन्होंने इससे शादी कर ली। बाद में हमें पता लगता है कि हैडा का जो अफेयर था वो लवबर्ग के साथ भी रह चुका था, लेकिन हैडा इस पास रिलेशनशिप को एल्वेस्टेड के सामने बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर कर देती है। इसी दौरान एल्वेस्टेड ख़त के साथ वापस आता है और इन दोनों की जो कन्वर्सेशन हो रही होती है उसको इंटरप्ट कर देता है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जब हैडा के साथ लवबर्ग का अफेयर चल रहा था तो हैडा ने इसको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो शराब के नशे में रहने लगा, शराब वगैरह का आदी हो गया। अब जबकि दूसरी तरफ मिसेस एल्वेस्टेड की जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो बहुत बुरी गुजर रही थी,
तो जो लव बर्ड था वो इनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था, जहाँ पे इनका अफेयर चलता है। और अफेयर के बाद जो सी है मिसेस एल्वेस्टेड अपने हस्बैंड से तलाक ले लेती हैं और लव बर्ड के साथ शादी कर लेती हैं। इस दौरान अब जो एल्वेस्टेड होती हैं वो बहुत मेहनत करके इसकी जो शराब होती है उसकी शराब की आदत को भी छुड़वाती हैं और उसको बहुत हेल्प करती हैं, उसकी बुक्स को लिखने में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, यानी उसको ज़िंदगी के एक रूटीन में दोबारा लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब इन सारी बातों से जो हैडा होती है वो जेलस होने लगती है। ये सारी बातें सुन के हैडा जो सी वो काफ़ी हद तक जेलस होने लगती है। The final guest this morning is Judge Brake, a gentle and well-kept man of 45. After a brief exchange of pleasantries, Hedda leaves to see Mrs. Alvester to the front door. जो फाइनल गेस्ट आते हैं वो जज ब्रेक है, जो कि 45 का है और एक खुश मिजाज और ख़ुद को उसने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, वेल मेंटेन रखा हुआ है। वो आदमी आता है और फिर इसके बाद हैडा जोन्स उससे मिलने के बाद हैडा जोन्सी है वो मिसेस एल्वेस्टेड को छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाती है। अलॉन्ग विद द जॉर्ज ब्रेक्स टेल्स हिम दैट हिज फ्रेंड राइवल Elliot has returned to the town and published a highly successful new book. When Hedda returns, Brake continues by warning George he will be competing against Elliot for the professorship he hoped for. अब ब्रेक जो सा है वो जॉर्ज के साथ अकेला होता है और उसे बताता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है, जो रकीब है एलिड लवबर्ग, वो दोबारा से आ गया है और उसने बहुत ही एक कामयाब बुक लिखी है। व्हेन हैडा रिटर्न्स ब्रेक कंटिन्यू टू वार्मिंग, और जब हैडा वापस आती है तो वो इस बात को कंटिन्यू रखते हुए कहता है कि तुम्हें अब जज ब्रेक जॉर्ज को बताता है कि वो प्रोफेसरशिप जिसके लिए तुम उम्मीद लगाए बैठे थे, तुम्हारा जो कंपटीशन है वो एलिड लवबर्ग के साथ रहेगा। दिस न्यूज़ डिस्ट्रेसेस जॉर्ज बट हैडा टेक इट इन अ स्ट्राइड, reminding George about a party that evening. Brake takes his leave, promising to return for him late that afternoon. अब जॉर्ज ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन हैडा जो है इसको इतना फॉर ग्रांटेड लेती है। फिर इसके बाद फिर वो जॉर्ज को याद दिलाती है कि शाम को एक पार्टी है और ब्रेक जो है वो जाने वाला होता है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा से उनसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। After Brake leaves, George and Hedda discusses postponing their planned entrance into the life of high society. Hedda will have to puff off expanding the household staff and purchases such as horse and a new piano. To George's dismay, Hedda mentions that she can pass the time with her father's pistol. As she leaves the room, George implores to her, don't touch those dangerous things. अब जब जज ब्रेक वहाँ से चला जाता है तो जॉर्ज और हैडा आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। जब जज ब्रेक वहाँ से चला जाता है तो हैडा और जॉर्ज ब्रेक आपस में डिस्कस करते हैं, हाई सोसाइटी में जाने का वो इरादा मुलतवी कर देते हैं। इसके बाद वो हैडा से कहता है कि तुम्हें घर के अखराजात भी कम करने होंगे और इसके अलावा जो घोड़ा और नया पियानो ख़रीदने की तुम्हारी ख्वाहिश थी उसको भी अभी तक रोकना पड़ेगा, अभी हम इसको भी फुलफ़िल नहीं कर सकते। इसके बाद हैडा उसे कहती है क्या मैं अपना टाइम अपने बाप की पिस्टल्स के साथ स्पेंड कर सकती हूँ, और फिर वो रूम छोड़ के चली जाती है। और जॉर्ज उससे कहता है कि इन खतरनाक चीज़ों को हाथ ना लगाओ, इनके साथ खेलना बंद करो। तो ये तो थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्ट 2 की समरी करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और लिटरेचर लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट भी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ लगे बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।